हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्थिर आवेश एवं क्षेत्र। स्थिर आवेश का मतलब होता है रुका हुआ आवेश। अब रुके हुए आवेश के कारण एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के जो गुण होते हैं उनके बारे में, साथ ही विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भौतिक विज्ञान में आवेश का अध्ययन किया जाता है तो एक स्पेशल ब्रांच में उसको रखा जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। आवेश का अध्ययन कहलाता है वैद्युतिकी। आवेश का जब अध्ययन किया जाता है, आवेश का अध्ययन कहलाता है वैद्युतिकी। अब आवेश दो स्थितियों में हो सकता है, या तो वो स्थिर होगा या गतिशील होगा। अगर आवेश स्थिर है तो उसका अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। अगर आवेश गतिशील है तो उसका अध्ययन किया जाता है धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युतिकी उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि वैद्युतिकी के दो प्रकार होते हैं। वैद्युतिकी इसके दो प्रकार हो जाएंगे। पहला प्रकार है स्थिर वैद्युतिकी, और जो दूसरा प्रकार है वो है धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। अब अपने चैप्टर में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट स्थिर आवेश एवं क्षेत्र और जो सेकंड चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता, ये दोनों चैप्टर आने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। तीसरा चैप्टर हम जो पढ़ेंगे धारा वाला, वो आएगा धारा वैद्युतिकी में। स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में और गतिशील आवेश का अध्ययन धारा वैद्युतिकी में किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो अपना पहला चैप्टर है स्थिर आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत आवेश। एक शब्द अपने पास वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश पूरा जो शब्द है वो दो छोटे शब्दों से मिलकर बना है। दो छोटे शब्द कौन से? एक तो है वैद्युत और साथ में है आवेश। ग्रीक देश के रहने वाले थे। 600 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया, ग्रीक देश में एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के किनारे पर पीले प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। उस पदार्थ को कहा जाता है एम्बर। इन्होंने क्या किया, एम्बर को ऊन के कपड़े से रगड़ा, और ऊन के कपड़े से रगड़ कर देखा कि एम्बर जो है वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है जब ऊन के कपड़े से एम्बर को रगड़ा जाता है। तो ये काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि एम्बर एक पदार्थ और कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग जाता है। जब इन्होंने अन्य वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, और ये एम्बर शब्द है इसको इंग्लिश में देखा गया तो इंग्लिश में एम्बर को बोला जाता था इलेक्ट्रॉन। एम्बर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, इसको इंग्लिश में बोला गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से फिर बन गया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन से शब्द बन गया इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को ही हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत शब्द है वो किसने दिया था, थेरस ने। इसके बाद में हम बात करते हैं आवेश की। आवेश शब्द है ये दिया था गिलबर्ट ने। तो हमारे सामने ये चीज निकल कर आई कि जो वैद्युत शब्द है वो दिया था थेरस ने, जबकि आवेश शब्द दिया था गिलबर्ट ने। इसके बाद में हम देखते हैं आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। चलो आवेश के बारे में आगे जानते हैं हम। पहले हम आवेश की परिभाषा देख लेते हैं, आवेश होता क्या है। तो कोई भी वस्तु आवेशित कब होती है, जब या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्याग दे। मतलब किसी भी वस्तु के आवेश होने का कारण इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवेश एक इलेक्ट्रॉन का गुण है। तो जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर एक आवेश आ जाएगा, और त्यागेगी तो उससे विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। तो हम आवेश की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु
अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाती है, आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाती है, आवेश कहलाता है। आवेश के प्रकार की बात करते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के जो प्रकार है वो दो है। पहला हम देखते हैं धनावेश, और जो दूसरा प्रकार है वो है ऋणावेश। पहला प्रकार धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अगर कोई परमाणु उदासीन है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर जो आवेश आएगा वो धनावेश कहलाएगा। या कोई भी वस्तु है वो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर जो आवेश आएगा उसको हम बोलेंगे धनावेश। इसके अलावा अगर कोई परमाणु उदासीन है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उस पर जो आवेश आएगा वो कहलाएगा ऋणावेश। आवेशों का ये जो नामकरण है धनावेश और ऋणावेश, ये नामकरण किया था किसने? आवेशों का नामकरण, आवेशों का नामकरण, आवेशों का नामकरण किया था 1950 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक। ये कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1950 में आवेशों का नामकरण किया था। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको धनावेश और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको ऋणावेश नाम दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का ऐसा गुण जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाती है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश का नामकरण है वो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि समान प्रकृति के आवेश होते हैं, धनावेश धनावेश होंगे तो उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश ऋणावेश है तो उनके अंदर भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश अपने पास विजातीय आवेश है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो उनमें हमेशा आकर्षण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों में समान प्रकार के आवेश है अपने पास। जैसे मान लो ये कोई वस्तु थी, इस पर धनावेश है, और ये कोई दूसरी वस्तु है, इस पर भी धनावेश है, और यहाँ पर एक वस्तु अपने पास, इस पर ऋणावेश है, ये दूसरी वस्तु है, इस पर भी ऋणावेश है। तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इन दोनों में भी क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। यहाँ पे भी प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण। इसके अलावा मानो ये वस्तु है अपने पास और इस वस्तु पर है धनावेश, और ये दूसरी वस्तु है, इस पर है ऋणावेश, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण। ठीक है। इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो अपनी एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं। मान लो आपके पास बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल, और बिल्ली की खाल को आप रगड़ते हो एबोनाइट से। बिल्ली की खाल को किससे रगड़ते हो? एबोनाइट से। एक एग्जांपल है कांच की छड़, कांच की छड़, इसको आप रगड़ते हो रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा। इसके अलावा एक आपके पास है ऊन का कपड़ा, इसको आप रगड़ते हो एबोनाइट से। ये तीन एग्जाम्पल अपने पास। अब इनमें से पूछा जाता है कि किस पर धनावेश आएगा, किस पर ऋणावेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर धनावेश, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर ऋणावेश। तो देखो बिल्ली की खाल और एबोनाइट को जब रगड़ा जाता है तो जो बिल्ली की खाल है उस पर आता है धनावेश और इस पर आ जाता है ऋणावेश। इस पर बिल्ली की खाल पर धनावेश रहेगा, एबोनाइट पर ऋणावेश। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर आता है धनावेश और रेशम के कपड़े पर आ जाता है ऋणावेश। ऊन के कपड़े को हम एबोनाइट से रगड़ते हैं तो ऊन के कपड़े पर आता है धनावेश और एबोनाइट पर आ जाता है ऋणावेश। इन एग्जांपल्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं। बिल्ली की खाल हमें मिल सकती है आसानी से, एबोनाइट अपने लिए एक नया शब्द है, तो जो अपने पास है वो धनावेश, जो अपने पास नहीं है वो ऋणावेश।
कांच की छड़ है, कांच की छड़ अपने घर पर आसानी से मिल सकती है, कांच मिल सकता है, तो कांच की छड़ को हम धनावेश और रेशम के कपड़े को ऋणावेश मान सकते हैं। ऊन का कपड़ा है, इस पर धनावेश, ऊन का कपड़ा घर पर मिल सकता है तो इस पर धनावेश, और एबोनाइट इस पर ऋणावेश। मतलब जो चीजें अपने पास आसानी से उपलब्ध है उन पर धनावेश, और जो आसानी से उपलब्ध नहीं है उन पर ऋणावेश। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल आवेश के। इसके बाद में हम देखते हैं चालक, कुचालक के बारे में। चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाता है, या हम बोल सकते हैं जिन वस्तुओं से आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, चालक। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब चालक होती है। मनुष्य का शरीर होता है वो चालक होता है, जंतु का शरीर होता है वो चालक होता है, अम्ल, क्षार, ये सब चालक होते हैं। कुचालक जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, या जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, वो क्या कहलाती है, कुचालक। और कुचालक के हम एग्जाम्पल देखें तो सूखी लकड़ी, एबोनाइट, प्लास्टिक, ये सब क्या है, कुचालक। तो यहाँ तक आपको समझ में